तो आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ मास की षष्ठी तिथि। और यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य पंडितों और गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। तो इस दिन आपको ये 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो भक्तों, शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस दिन तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन तुलसी पत्ते वाला उपाय न किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 जनवरी 2026 शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को भी कर लेना है। भले ही आपने महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह माघ महीने की शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का वास्तु दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। इसी बोधा। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो वीडियो देखेगा भाई उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए शुक्रवार षष्ठी तिथि की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो भक्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माताएं, बहनें,
अगर घर में उपस्थित न हो या इस वाले उपाय को न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस दिन तुलसी पत्ते वाला उपाय कर सकता है। फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में भक्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भक्तों जो अगली सबसे बड़ी और मुख्य बात आती है वह यह है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। देखिए हमें तुलसी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालकर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए भक्तों आपके पास हैं 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए भक्तों आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते बचे हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब भक्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में कोई भी बाहरी रोग हो चुका है जिसमें उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं लेकिन बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है, मेरे कुंदकेश्वर महादेव मुझे अपनी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। देखिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इसकी जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी
और इसको आपको इस प्रकार समर्पित करना है कि जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वो जलधारी की ओर रहेगा। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। देखिए, आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है, पूरा ही जल आपको धीरे धीरे जहां आपने बेलपत्र अर्पित की थी उसी के ऊपर आपको अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय लगातार आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे जल जलधारी से होकर के बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है और इस जल को आपको महादेव से मांगकर यानी कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और इसे आपको अपने घर लेकर आ जाना है। अब देखिए, इस जल का आपको आचमन करना है। यदि आप बीमार हैं तो आपको इस जल का आचमन करना है, या फिर घर का कोई भी सदस्य बीमार है तो उसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए इस जल का आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 से 6 दिन इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो समाप्त तो होती है। देखिए, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत ही अधिक बीमार पड़ते हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी कमाई होती है वो सभी बीमारी में खर्च हो जाती है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक गुस्सा करता है जिससे बहुत ही अधिक क्लेश होता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको गिन करके गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं। देखिए, आपके घर में जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करता है तो आपको ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं अपने सीधे हाथ में रखना है और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार सिर से लेकर के पैर तक वार लेना है। यानी कि उस व्यक्ति के सिर से लेकर के पैर तक आपको इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। अब देखिए, इन गुड़ के टुकड़ों को घुमाने के बाद आपको लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपके हाथ में जो 7 गुड़ के टुकड़े थे जिन्हें आप मंदिर लेकर के आए थे उन्हें आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, केवल शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बार घुमाना है। और जब भी आप ये गुड़ के टुकड़े घुमाएंगे तब आपको कल्याणेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम लेना है। गुड़ के टुकड़ों को इस प्रकार से घुमाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, ये जो मेरे परिवार का व्यक्ति है बहुत अधिक बीमार रहता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, आप इसकी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। और इसके बाद आपको ये जो गुड़ के टुकड़े हैं इन्हें अपने घर लेकर के आ जाना है और एक एक गुड़ का टुकड़ा आपको प्रतिदिन जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो बहुत अधिक गुस्सा करता है उसे खिला देना है। उस व्यक्ति का जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन कर लेता है तो महादेव और माता रानी की कृपा से उसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। देखिए, आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। और शुक्रवार का दिन तो साक्षात माता लक्ष्मी का होता है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी अपने आप आपके घर पधारेंगी। तो आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। देखो, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, लेकिन आज शुक्रवार है तो आप ले सकते हैं। 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है। और फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है
आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय रामबाण है। चलिए बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। देखो, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए भक्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है जो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब भक्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह मौका 9 जनवरी शुक्रवार को मिल रहा है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को कितना धन देना है यह हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। तो आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है और आपके सौभाग्य को खींचने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से डालनी है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 11 बार जाप करना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को 9 जनवरी शुक्रवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से और आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। तो भक्तों, यह थे 9 जनवरी शुक्रवार षष्ठी तिथि के कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।